हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिस्ट के बारे में। व्हाट इज लिस्ट? अ लिस्ट इन पाइथन इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स, और यू कैन से लिस्ट कैन कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स। और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स? ये एक ऑर्डर्ड होता है, म्यूटेबल होता है, हेट्रोजीनियस और डायनेमिक। चलिए सबसे पहले लिस्ट बना के देख लेते हैं कैसे ये ऑर्डर्ड होता है। LST इक्वल टू, ऐसे हम लिस्ट को डिफाइन करेंगे। 10, 34, 56, 23, 67, ये सब इंटीजर्स हैं। और इसको डिस्प्ले करवाने के लिए प्रिंट एल, तो ये आपका आइटम्स हैं 10, 34, 56, 23, 67। लिस्ट में ऑब्जेक्ट रेफरेंस स्टोर होता है, ठीक है। वैल्यूज डायरेक्टली स्टोर नहीं होती हैं, इसमें रेफरेंस होता है। 10 यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, 34 ऑब्जेक्ट है, 56 ये दीज आर ऑब्जेक्ट, और इसका रेफरेंस लिस्ट में स्टोर हो रहा है। अब इसको रन करा के देख लेते हैं। ये आ गया 10, 34, 56, 23, 67। अब हमने कहा कि लिस्ट में ऑर्डर्ड होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं, म्यूटेबल, इसको चेंज किया जा सकता है, और डायनेमिक मीन्स इसको डायनेमिकली या रन टाइम से चेंज किया जा सकता है। सही बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले ऑर्डर्ड कैसे होता है देख लेते हैं। देखिए, ऑर्डर्ड मीन्स जो जो भी आइटम्स यहाँ पे आइटम्स है वो उसी ऑर्डर्ड में यहाँ पे होंगे। जैसे क्योंकि एरेज है, ये एरेज, तो यहाँ पे जो इंडेक्स स्टार्ट होता है लिस्ट का वो 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4। तो इसी ऑर्डर में ये डिस्प्ले भी हो रहे हैं। देखिए, देख लेते हैं इसका ऑर्डर। LST इसको 0, 1, 2, 3, 4 उसी ऑर्डर में ये डिस्प्ले भी इसी ऑर्डर में होंगे। ये नहीं है कि इसका ऑर्डर आगे पीछे होगा। देख लेते हैं। 10 पहले में है, ठीक है, 0, 34 फिर दूसरा आया, फिर 56 आया, फिर 23 आया, फिर 60। दीज आर ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड नहीं होते हैं। इसके बाद कहा था कि इसमें हेट्रोजीनियस, ठीक है, और ही से डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स भी इसमें स्टोर कर सकते हैं। कैसे? देखिए, अभी तक तो ना हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, इंटीजर्स वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकता हूँ, 34.5 फ्लोट भी स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है, और बुलियन वैल्यू भी स्टोर कर सकता हूँ। देख लेते हैं क्या रहा है। 10 दिस अनिल, 34.5, 56, 23, 67। तो हम हेट्रोजीनियस वैल्यूज भी स्टोर कर सकते हैं और डुप्लीकेट वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, कैसे देख लेते हैं। 67, 67 3 बार है, डुप्लीकेट वैल्यूज है, ठीक है। तो देख लेते हैं अब यहाँ पे 10 अनिल 34.5, 56, 60। तो इसमें
डुप्लीकेट वैल्यूज भी स्टोर हो सकती हैं लिस्ट में। अब ये डायनेमिक भी होता है, इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, म्यूटेबल होता है। ठीक है, कैसे, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले लिस्ट कहीं पे भी चेंजेस करना होता है। चलिए फर्स्ट में चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग में चेंज करने नहीं देता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पहले अनिल लिख रखा है। चलिए यहाँ पे पहले तो ये कर लेते हैं, ये है, ठीक है। और इसी को यहाँ पे अब यहाँ पे लिस्ट 1 में मैं क्या करता हूँ, 450 वैल्यू को स्टोर कर देता हूँ, ठीक है। यही है। देखिए पहले जो ओरिजिनल हमारी क्या है, 10 अनिल 34.5 56, और मैंने चेंजेस कर दिए यहाँ पे 450 34.5 50 23। तो इस प्रकार से हमने इसमें चेंजेस किए हैं, ठीक है। इसमें म्यूटेबल होती है लिस्ट, इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। अब देखिए डायनामिकली चेंजेस कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे डायनामिकली चेंज अब देखते हैं। लिस्ट, अगर इसमें हमें कोई भी वैल्यूज को इंसर्ट करवाना है तो कैसे करवाते हैं। यहाँ पे एक तो पहले बता दिया है कि आपको इस प्रकार से हम चेंजेस कर सकते हैं। 3 में अगर कोई इंडेक्स 3 में कोई वैल्यूज को करना है 50 500, तो इस प्रकार से हम चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। और डॉट अपेंड, अपेंड क्या करता है, ये लास्ट में वैल्यूज को ऐड कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 3345 और देख लेते हैं ये क्या कर रहा है। 10 अनिल 34.5 56 और ये मैंने अपेंड किया था, ये लास्ट में अपेंड हो जाता है, ठीक है। अगर मैं किसी पोजीशन में अटेंड में, अगर वो तो पहले ही हो चुका है कि कहीं पे इंसर्ट करवाना था कौन सी पोजीशन में, और इंसर्ट भी एक और इसमें मेथड होता है इंसर्ट, लेकिन ये क्या करता है, आपसे पोजीशन भी पूछेगा, ठीक है, इंडेक्स एंड दी ऑब्जेक्ट। तो मैं चाहता हूँ सेक, यहाँ पे चलिए सेकंड में कर लेते हैं। और कौन सी वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं, गर्वित को, गर्वित, ठीक है। यहाँ पे देखिए 0 1 2 सेकंड इंडेक्स में कौन सा हो गया, गर्वित, ठीक है। फिर 34.5 56 इसने इसमें इंसर्ट कर दिया है, ठीक है। अब मैं मल्टीपल वैल्यूज को इसमें इंसर्ट करना चाहूँ तो क्या करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे, एक्सटेंड, ठीक है। कैसे, और ये आखिरी में एक्सटेंड करेगा, मैं करता हूँ 12 करने हैं मुझे, 49 करना है, 89, ठीक है। इतनी वैल्यू को मैं एक्सटेंड करना चाहता हूँ, तो ये आ गया 10 अंडर 34.5 56। अब जो मैंने अपेंड किए यहाँ पे एक्सटेंड किए, ये है 12 49 39। तो अभी तक तो हमने देखा इसमें ऐड कर सकते हैं डायनेमिकली। अब इसमें से क्या करें, रिमूव भी कर सकते हैं। कैसे, पॉप डॉट पॉप। अब पॉप में अगर कोई हम इंडेक्स नहीं डालना चाहें तो क्या, सबसे कौन सा देख लेते हैं, कौन सा करेगा ये, वैल्यूज को हटाएगा, 10 अनिल, जो लास्ट वैल्यूज होती है उसको हटाता है। अगर मैं पहली वैल्यूज को हटाना चाहूँ अनिल को, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट करता है, तो क्या करेगा, अब ये अनिल को हटा देगा, ठीक है। दीज आर दी
डायनेमिकली चेंजेस हो रहे हैं। इसी प्रकार रिमूव किसे, कौन सी वैल्यू को करना चाहते हैं, 34 को, तो यहाँ पे आपको वैल्यूज देनी पड़ेगी। तो मैं करना चाहता हूँ 10 10, तो क्या हो गया, यहाँ से 10 हट गया। अगर मैं अनिल को हटाना चाहूँ, 10 आ गया, 34.5। इस प्रकार से हम डायरेक्टली इसमें चेंजेस कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ से हटाता हूँ इसको, ठीक है, और यहाँ पे कोई वैल्यूज को ऐड कर दें, 56, 90, ये 56, ठीक है। अब मैं कुछ इसके जो मेथड्स हैं वो देख लेते हैं। चलिए, ये तो हो गया। देखिए, ऑर्डर्ड है, ऑर्डर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडेक्स, म्यूटेबल मैंने बताया, ऐड रिमूव चेंज कर सकते हैं। हेट्रोजीनियस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा आपने स्टोर करके बता दिया। डायनेमिक, वी कैन श्रिंक एंड ग्रो दी लिस्ट एट दी रन टाइम, ठीक है। अब कुछ यहाँ पे हमने एडिंग आइटम्स बताए थे कि अपेंड, इंसर्ट, एक्सटेंड कहाँ पे होता है, रिमूव, पॉप, डेल, क्लियर। चलिए डेल भी कर लेते हैं, एक और है यहाँ पे डेल लिस्ट, कौन सा, देखिए यहाँ पे ये 23 कर लेते हैं, कौन सा, सेकंड, 23, सॉरी, अच्छा इसका ये बनेगा, ये है, और इंडेक्स दे देते हैं। मैं करना चाहता हूँ सेकंड इंडेक्स में 23 को चेंज करना चाहता हूँ या हटाना चाहता हूँ, तो ये आ गया 10, अच्छा 012, 34.5 हट गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पे, और रिमूव के लिए तो देखिए लिस्ट डॉट रिमूव, ठीक है, ये मैंने बता दिया था उस समय कौन सा है, वैल्यूज को रिमूव करना चाहते हैं। अगर यहाँ पे इसको करके देखें तो ये क्या आएगा, ये, अच्छा 23 को रिमूव करना चाहते हैं, तो ये आ गया आपका 23, यहाँ से शुरू वाला 23 रिमूव हो गया। अगर क्लियर करना चाहते हैं तो पूरा का पूरा क्लियर कर देगा, डॉट क्लियर, ठीक है। दिस आर, अब एम्प्टी लिस्ट इज देयर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, कुछ मेथड्स देख लेते हैं इसके। सबसे पहले यहाँ पे कुछ फंक्शंस में, ठीक है, चलिए सम करके देख लेते हैं इसका। सम, चलो इसी को इसमें कर लेते हैं। ये आ गया सम, जो इसका पूरा सम होगा। चलिए मैं 2 ले लेते हैं जिससे कि आसानी हो जाए आपको, कि कितना आ रहा है, 33, ठीक है। इसी प्रकार इसमें मैक्स देख लेते हैं। मैक्स वैल्यू कौन सी है, 560, ठीक है। मिनिमम वैल्यू, दीज आर दी मेथड्स, 10 10, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और मेथड्स हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले शॉर्ट,
ये आ गया 90, 56, 23। थोड़ी गलती हो रही थी हमसे, ठीक है। रिवर्स यहाँ से स्टार्ट करेगा, ठीक है, वही आ गया, ठीक है। और अगर यहाँ पे शॉर्ट को देखते हैं, 3, 10, 23, 23, 56, 90, 56, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कर रहे हैं, ठीक है। दीज आर दी मेथड। अब यहीं पे ये तुम्हारा एक्सटेंड बता दिया, अपेंड बता दिया, इंडेक्स कौन सी पोजीशन में आप इसकी अपने फाइंड द पोजीशन ऑफ द वैल्यू। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इंडेक्स। इंडेक्स क्या करता है, आपके जो वैल्यूज हैं उसकी इंडेक्स पोजीशंस को लेके आ जाता है। जैसे मैं यहाँ पे 56 की देखना चाहता हूँ पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आइटम, या सीधे लिख लेते हैं यहाँ पे ऐसे लिस्ट, और अब इसकी इंडेक्स को बता देगा, जो वैल्यू है इसका इंडेक्स कौन सा है, कौन सा हो गया 3, ठीक है। 0, 1, 2, 3, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। इसी प्रकार देखते हैं काउंट। काउंट 1, 56 कितनी बार है, 1 बार है। अगर मैं यहाँ पे चलिए 23 देख लेते हैं, क्योंकि 23 2 बार है, ये आ गया 2, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने मेथड देखे, फिर से कर लेते हैं काउंट का, क्योंकि 2 है 23। तो दीज आर दी मेथड्स इन दी लिस्ट। अब नेक्स्ट देख लेते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लिस्ट का। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या करता है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन मीन दी वी कैन यूज द एडवांस शॉर्ट एंड पावरफुल वे टू क्रिएट दी लिस्ट। कैसे, ये शॉर्ट आपके जो लॉन्ग कोडिंग पार्ट है उसको एक शॉर्ट वे में इसको सॉल्व करके दे देता है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं स्क्वायर का एक प्रोग्राम बना लेते हैं, ठीक है। एस स्क्वायर, और हमने डिफाइन कर दिया फॉर आई इन रेंज 1 to 10 तक की रेंज ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आई आएगा यहाँ पे, आई इन रेंज स्क्वायर इक्वल टू आई इंटू आई, प्रिंट स्क्वायर, ये आ गया। और इसको एक लाइन में लाने के लिए क्या करेंगे हम, एंड इक्वल टू दिस। अब देख लेते हैं कितने लाइन ऑफ कोड है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। हमने स्क्वायर करना चाहा कहां से कहां तक का, चलिए थोड़ा इसको अलग कर लेते हैं। 1, 4, 9, क्योंकि 1 से 10 तक का हमने करना है, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट लेता है और इस पार्ट को ये छोड़ता है, एक्सक्लूड करता है, तो 1 से 9 तक का। तो यहाँ पे आ गया 1, 4, 3, 3 9, 4 4 16, 25, 36, 49, 64 और 81, ठीक है। अगर हम लिस्ट का यूज करते हैं तो 1 लाइन ऑफ कोड ये कैसे बनेगा वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमने लिखा
स्क्वायर, इसको कर लेते हैं इक्वल टू x इंटू एक्स फॉर I for x in range 1 to 10, यही किया था उसने, ठीक है। और प्रिंट स्क्वायर, SQUAR हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। यही कोड था, 2 लाइन्स ऑफ कोड, ठीक है यहाँ पे। और इसको रन करवा के देख लेते हैं, ये आ गया 149681। तो बहुत कॉम्प्रिहेंशन, यू कैन मेक दी कोड इजी एंड शॉर्ट इन दी लिस्ट। आप कोड को शॉर्ट में बना सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से रख सकते हैं। और जबकि ये 1 2 3 4 लाइन ऑफ कोड था, वही आपका 2 लाइन ऑफ कोड बन गया। देखिए और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई इवन नंबर ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे ले लेते हैं आपका, चलिए प्राइम नंबर ले लेते हैं। यहाँ पे कोई है, देख लेते हैं, स्क्वायर ले लिया आपने यहाँ पे। चलिए इवन नंबर ले लेते हैं, इवन इक्वल टू, ये ले लिया, ठीक है। इसको हटा देते हैं, फॉर I in range 1 to 20 तक रेंज ले लेते हैं, ठीक है। इफ I is 2 इक्वल टू 0, जब ये 0 हो तो क्या कर दीजिए, जब 2 से यहाँ पे मॉड आएगा तो ये इवन होगा, ठीक है। तो प्रिंट आई, उसकी तो खैर लेने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ी है, तो हटा देते हैं, इसकी तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। और देख लेते हैं, चलिए इसको एक ही लाइन में एंड इक्वल टू, अब देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18, यही आया, ठीक है। कितने लाइन ऑफ कोड है, 1 2 3 4 लाइन ऑफ कोड ये है आपका, ठीक है। अब देख लेते हैं इसको, E1 इक्वल टू फॉर I in range कहाँ से कहाँ तक का, 1 से लेके 20 तक का था, ठीक है। इफ I is
प्रिंट इवन, देख लेते हैं 2 4 6 8 10, ठीक है। ये क्योंकि यहाँ पे मैंने कमेंट्स लगा दिए, इसको रीड नहीं कर रहा है, नहीं तो मैं इसको हटा देता हूँ, देख लीजिए। उसके बाद सेव कर देता हूँ और ये आ गया आपका 2 4 5 6 10, ये आ गया, ठीक है। और वही मैंने यहाँ पे दिखाया था, ये कितने लाइन ऑफ कोड है, 3 लाइन ऑफ कोड, ये 2 लाइन ऑफ कोड है, बहुत आसान, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल कर लेते हैं यहाँ पे, एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं, मैट्रिक्स का बना लेते हैं, ठीक है। चलिए मैट्रिक्स इक्वल टू x इंटू जे कर लेते हैं, फॉर x इन रेंज, यहाँ पे इसको हटा लेते हैं अभी, x इन रेंज 1 to 3 ले लेते हैं, 1 to 4, 3 3 की, ठीक है। और एक और वो कर लेते हैं, फॉर इसको करना ही पड़ेगा इंटू आई इंटू जे, ठीक है। फॉर जे इन रेंज 1 to 4, प्रिंट मैट्रिक्स, ठीक है। और ये आ गया। अगर इसको नीचे करना चाहते हैं तो देख लेते हैं, फिर यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर, अभी तक हमने देखा था, देखिए यहाँ पे हमारी मैट्रिक्स बन गई। अब हम इसको चाहते हैं कि इसके नीचे बने, तो क्या कर लेते हैं, फॉर आइटम इन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, ठीक है। इसको कर लिया और ये कर लिया, और यहाँ पे आइटम, तो देखिए अब क्या करता है, इसको यहाँ पे इस प्रकार से आ गया, ठीक है। दीज आर द मैट्रिक्स। और अगर मैं चाहता हूँ कि ब्रैकेट भी ना लगे, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसमें स्टार लगा देंगे, तो ये सीधी मैट्रिक्स इस प्रकार से आ जाएगी, ठीक है। और अगर वैसे ही हम अगर इसका फॉर लूप में करते तो मल्टी लाइन्स ऑफ कोड ये हो जाता है। चलिए एक लास्ट एग्जांपल और कर लेते हैं प्राइम नंबर्स का, ठीक है। चलिए प्राइम नंबर्स, प्राइम, ठीक है, इक्वल टू एक्स इन नंबर ले लेते हैं, इनपुट ले लेते हैं, चलिए अपनी साइड से इनपुट ले लेते हैं। यहाँ पे इंटीजर होगा इनपुट, एंटर द नंबर
फॉर प्राइम नंबर, या ये लिख लेते हैं फाइंड द नंबर फॉर प्राइम। ठीक है, और अब यहाँ पे देख लेते हैं x फॉर x इन रेंज टू नंबर। ठीक है, फॉर इसे हटा लेते हैं और ये लिखते हैं इफ ऑल, कंडीशन दे देते हैं यहाँ पे x इज, इसका मॉड ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय दिस इक्वल टू 0 फॉर I in range टू, और यहाँ पे देख लेते हैं इंटीजर, यहाँ पे x, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, +1। ये है कोड। अब देख लेते हैं प्रिंट प्राइम्स। देख लेते हैं इसको 20 तक देख लेते हैं, सॉरी यहाँ पे इनपुट फॉल I in the range, ये नहीं होना चाहिए था हमारे पास। फाइंड द नंबर देख लेते हैं 20 तक। ये हमने इसको नॉन इंटीजर दे दिया, इसमें हमारा आना चाहिए था दिस, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है,
फाइंड द नंबर 20 तक देख लेते हैं, सॉरी यहाँ पे 20 तक 2 3 5 6 7 8 9, ठीक है सही चल रहा है। और फिर से देख लेते हैं 100 तक 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 14। तो इस प्रकार से हमने देखा। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? अब सही हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे हम लिस्ट को यूज करते हैं और कैसे कॉम्प्रिहेंसिव वे में हम इसका यूज करते हैं कि शॉर्ट कोड के थ्रू हम इसमें अपने कोड को लिख सकते हैं, ठीक है। 1 लाइन ऑफ कोड या 2 लाइन्स ऑफ कोड्स, ठीक है। अगर इसी में हमें फॉर लूप करके करना होता तो 5-6 लाइन का वो कोड जाता। तो अगर तो ये था आज का वीडियो लिस्ट से संबंधित। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स।